हेलो फ्रेंड्स, ग्लोरियस जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज आप लोग का साइंस में पार्ट 2 जो कार्य, ऊर्जा और शक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोग देखेंगे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। और अपना ये प्रश्न बनाकर अपना स्कोर जरूर बताएं। चलिए तो हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। एक अश्व शक्ति किसके बराबर है? एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर कितने होंगे। ए जो 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, निम्न में से किस स्रोत से प्राप्त बिजली सबसे सस्ती होती है? तो बताइएगा, निम्न में से बताइए कौन सा, यानी किस में से जो प्राप्त जो बिजली होती है वह सबसे सस्ता होता है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। चलिए बता दीजिएगा, जो बताइएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे, जो पवन ऊर्जा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक सही ढंग से सुमेलित नहीं है? देखिए, बल आघूर्ण वाट, कार्य जूल सेकेंड, शक्ति न्यूटन मीटर, बल न्यूटन। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? आपका सुमेलित ढंग से, यानी सुमेलित पूछता है तो आपका ऑप्शन नंबर डी, बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन, जबकि कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। अब बल आघूर्ण हो गया, शक्ति का मात्रा क्या होगा? वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट, देखिए किलोवाट घंटा इकाई प्रदर्शित करती है। बताइए, संवेग, बल, शक्ति, ऊर्जा। किलोवाट घंटा जो होता है ये आपका विद्युतीय ऊर्जा का एक विद्युतीय ऊर्जा का एक फार्मूला है, जो बताइए मात्रक होती है ऊर्जा का, किलोवाट घंटा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जो ऊर्जा का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति की इकाई है, यानी अर्थात शक्ति का मात्रा क्या होता है? तो आप लोग को भी पता है, शक्ति का मात्रा क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, वाट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल से प्रश्न एक क्वेश्चन है 6 नंबर। यदि किसी वस्तु की गति 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा के लिए आपको फार्मूला क्या है, आप लोग देख लीजिए। गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला यानी हाफ mv² होता है। अब देखिए, हाफ mv² होता है, कहता है गति मतलब भी को, मतलब गति जो है नहीं आपका भी के कितना गुना कर देता है, यानी 4v कर देता है। तब कहता है, देखिए तो भी है तो v² हो जाएगा, तो आ जाएगा 4 चौका 16v² हो जाएगा, अर्थात पहले के कितना गुना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बता दीजिएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे वह बी हो जाएंगे। आपका देख लीजिए, बी नंबर हो जाएंगे, 16 गुनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा मापी जाती है, किस में मापी जाती है? खाद्य ऊर्जा के मतलब जो हम लोग भोजन करते हैं उसकी जो ऊर्जा होती है किस में मापी जाती है? तो देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको खुद पता चल रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या हो जाएंगे? 1 कैलोरी में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? यानी वात, सौर ऊर्जा, तरंग। अब देखिए, जो बताइएगा, जब जो ऊर्जा, वैसा ऊर्जा जिसे मतलब यूज करने के बाद में फिर से हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो बताइए कौन सी ऊर्जा? पेट्रोलियम से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कैंची उदाहरण है, बताइए किस उत्तोलक का? देखिए, प्रथम उत्तोलक कहता है तो आपका कैंची जो होती है, जो आप याद कीजिएगा, इसको बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज याद कीजिएगा, जो बीच में आपका जो पेंच लगा होगा, जहां से घूमेगा
वो आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। तो आपको याद कीजिएगा, कैंची में बीच में क्या घूमने वाला पार्ट होता है, इसलिए प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए नंबर हो जाएंगे। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएंगे जेकरा पर लोड पूरी तरह से रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। जैसे आपको याद कीजिएगा, कूड़ा ढोने वाला एक पहिया वाला मशीन हो जाता है, वह द्वितीय उत्तोलक का होता है। और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है जिसमें बीच में पानी एफर्ट होता है, तो आप लोग तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, भारत के लिए अन्यत्र उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन हो जाएगा। तो देखिएगा, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएंगे, ए नंबर हो जाएंगे, सौर ऊर्जा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग 11 नंबर देखते हैं। चलिए, ये भी न्यूमेरिकल से प्रश्न है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस न्यूमेरिकल का। चलिए देखिएगा, 10 किलो का एक पिंड यानी वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई पर जाकर फिर उसी स्थान पर आ जाता है जहां से वह चला था, तो वह कार्य क्या, उसका कार्य क्या होगा। तो देखिए, जिस स्थान से जाएगा वही स्थान पर चल जाता है, तो उसका विस्थापन क्या हो जाएंगे, 0 हो जाता है। और याद कीजिए, कार्य का फार्मूला होता है W बराबर बल इंटू क्या होता है, विस्थापन होता है। अब कार्य का विस्थापन आपका जब 0, तो याद कीजिए किसी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 मिलेगा, इसलिए इसका कार्य क्या मिलेगा, 0 हो जाएंगे। अब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी 0 जूल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, जरा में गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया हुआ है। तो 10 किलोग्राम मतलब कि मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। अब हाइट दिया होता फार्मूला होता है, देखिए स्थितिज ऊर्जा के लिए फार्मूला हो जाता है mgh होता है। अब सेट कर दीजिए, तो आपका 10 और जी आपका 9.8 और यानी 10 इंटू 9.8 इंटू कितना आपका दिया हुआ है 10 हो जाएंगे। ऊंचाई दिया हुआ है, इससे खत्म हो जाएगा तो 0 0 से खत्म हो जाएगा दशमलव, यानी 900 कितना हो जाएगा 80, 980 जूल हो जाएंगे। तो 980 जूल बताइए कौन ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जो 980 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेग में 25% वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी गतिज ऊर्जा में भी क्या होता था, भी स्क्वायर था ना, तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए। अब देखिए फार्मूला जो हम बताने जा रहे हैं, अब देखिए इसका फार्मूला आप डायरेक्ट ए बी पर सेट कर दीजिए, भी प्लस भी यानी, और याद कीजिए इधर भी प्लस हो जाएगा तो प्लस 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 हो जाएगा, भी इंटू भी बाई 100 हो जाएगा। उसके बाद में सेट कर लीजिए, आपका आंसर कितना मिलेगा, 56 पॉइंट कितना होगा, 56 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 25% में वृद्धि हो जाती है हमेशा जब वृद्धि होती है गतिज ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा, तो बताइए विद्युत मोटर जो होती है विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा गमन करती है। अब देखिए, टेलीफोन जो लाइन होती है वह इस ऊर्जा को किस में मापी जाती है, तो इलेक्ट्रिक ऊर्जा ने, याद कीजिएगा टेलीफोन लाइन में जो ऊर्जा होता है आपको विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर वह विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह कार्य कितना किया है। अब बताइए, जब उसका कार्य मतलब कि आपका कोई प्रयास नहीं हुआ, विस्थापित नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएंगे, अब बताइएगा 0 हो जाएगा, यानी आपका 0 हो जाएगा आपका विस्थापन, और जब विस्थापन 0 तक कार्य 0, तो इसलिए आप याद कीजिए कोई कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही है, 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही वेग से गति कर रही है, उसके रेखीय संवेग के परिमाण का अनुपात क्या हो जाएगा। रेखीय संवेग कहता है, तो रेखीय संवेग का अनुपात क्या हो जाएगा। अब देखिए, रेखीय संवेग में आपको याद कीजिएगा जो आपको आता है, ये आपका इतना दिया और इतना दिया हुआ है। अब देखिए, रेखीय संवेग में आपका होता है, तो आप डायरेक्ट याद कीजिएगा R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा, यानी रूट अंडर हो जाता है V1 बटे क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। बस सेट कर दीजिएगा और इसका जो है आपका R1 यानी संवेग है ना, संवेग में
के परिमाण का अनुपात पूछ रहा है, तो संवेग बराबर फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। अब रेखीय संवेग कहता है तो रेखीय संवेग बराबर होता है v बराबर क्या, यानी आपको आ जाएगा रेखीय संवेग हो जाएगा, तो रेखीय संवेग में आपको डायरेक्ट आ जाएगा, इसका रूट अंडर कर दीजिएगा, आपका मिल जाएगा, आंसर हो जाएगा यानी 1/4 यानी 1/2 हो जाएगा, यानी 1:2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर जो दिया गया रेखीय संवेग दिया, रेखीय संवेग जो दिया गया है आपका जो का त्यों रह जाएगा जी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, 1:4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, देखिए गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक यानी फार्मूला क्या होता है, देखिए हाफ mv² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा समय को भी देखते हुए हम लोग करना पड़ रहा है, इसके वजह से अन्यथा फिर एक क्वेश्चन का डिटेल हम करते जाते। चलिए मेरे दोस्तों, अब देखिए लाइक और शेयर करते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे आप लोग का, सोलर सेल बदलता है तो सौर सेलर मतलब सौर ऊर्जा, तो बताइएगा सौर ऊर्जा को किस में बदलता है, सौर सेलर जो होता है, तो बताइएगा सौर ऊर्जा को किस में बदलेगा। तो अब आप लोग खुद बता सकते हैं कि सौर ऊर्जा को कौन से बदलता है, सौर सेल विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अभिसामयिक स्रोत है। देखिए ऊर्जा किससे प्राप्त किया जा सकता है, तो अब बताइएगा ऊर्जा जो है, ऊर्जा का अभिसामयिक स्रोत कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर बताइए क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, हल्की और एक भारी वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई छत से एक साथ गिराया गया है, वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए बताया कि क्या होगा जब वायु प्रतिरोध नगण्य हो जाती है तो दोनों एक साथ गिरती है जी। तो बताइएगा क्या हो जाएंगे, आपका बताइएगा दोनों वस्तुएं पृथ्वी पर एक ही क्षण पहुंचेगा जब वहां वस्तु जब नगण्य वस्तु निर्वात हो जाती है, यानी वायु जो होती है वह निर्वात हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो विभिन्न द्रव्यमानों की गेंदों को गतिज ऊर्जाएं समान है, अधिक संवेग वाली गेंद होगी, बताइएगा अधिक संवेग, जो दोनों की गतिज ऊर्जा समान है तो अधिक संवेग वाली गेंद होगा, बताइए गतिज ऊर्जा, तो संवेग से सर यहाँ से रिलेट कीजिएगा, जब अधिक संवेग वाली गेंद को क्या कहिएगा, तो बताइएगा, आप लोग खुद बता दीजिएगा। चलिए हम लोग बता सकते हैं, तो अधिक जितना भारी हुआ रहेगा वस्तु उतना ही उसका संवेग अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो बताइए समान ताप पर दो गेंद टकराती है, संरक्षित भौतिक राशि क्या होती है, संरक्षित जो भौतिक राशि को हम लोग क्या कहेंगे, बता सकते हैं आप लोग, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी यानी संवेग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा होती है, मतलब कि अनवीकरणीय स्रोत जो होती है वह कौन है जी, तो आप बता सकते हैं आप लोग, तो कौन सा हो जाएंगे आप लोग का, देखिए कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, तो बताइए सौर ऊर्जा का रूपांतरण जो होती है वह किस ऊर्जा में होता है, बताइए प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही कंडीशन होता है, जो आप लोग जानते भी हैं। तो बताइए 25 नंबर का 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 20 जूल की गतिज ऊर्जा और 100 ग्राम के द्रव्यमान वाले पिंड का वेग क्या होती है। देखिए आपका जो गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, और 100 ग्राम के द्रव्यमान के पिंड का वेग पूछ रहा है, तो अब बताइएगा, आप लोग खुद बता सकते हैं। तो अब बताइएगा, ये आपका हाफ mv², अब देखिए हाफ mv², तो ये आप हाफ mv² हो जाएगा, अब बराबर दिया हुआ है कितना, 20 जूल दिया हुआ है, तो 20 दूनी 40 गतिज ऊर्जा और 10 ग्राम के द्रव्यमान, तो ये 10 ग्राम 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम दिया गया है। जब 100 ग्राम दिया गया है तो आप लोग बता सकते हैं कि 100 ग्राम v² हो जाएगा, दूनी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। जबकि 100 ग्राम है, यदि केजी में बदलिएगा तो कितना में आ जाएगा, केजी हो जाएगा, द्रव्यमान गुने वेग स्क्वायर ना, जब केजी में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, केजी में यदि बदलते हैं तो बताइए 100 से डिवाइड कर लेंगे ना, और जब 100 से डिवाइड यानी 1000 से डिवाइड करेंगे तो इस 2 जीरो खत्म होगा, तो 4 यानी 4 पर 2 जीरो हो जाएगा,
जब v बराबर आ जाएगा तो 40 यानी 400 का वर्गमूल कितना 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो अब बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा 26 का 20 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा। यदि एक वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों को कह रहा है, द्रव्यमान भी है और वेग दोनों को दोगुना कर दिया जाता है, तो बताइए आप लोग का हाफ mv² पर सेट कर लीजिएगा, बस बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसको भी दुगुना और इसको भी दुगुना तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 गुना हो जाएगा जी। कितना गुना हो जाएगा, तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी नंबर हो जाएगा। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, 1 जूल बराबर होता है 1 जूल, यानी बताइए न्यूटन मीटर को ही हम लोग जूल कहते हैं, तो लीजिए न्यूटन मीटर नजर आ गया, बता देते हैं 1 न्यूटन मीटर को क्या कहेंगे, जूल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को 5 मीटर की दूरी पर आर पार एक भार को लेकर जाना है, अधिकतम कार्य किया जाता है जब, यदि बताइए क्या कंडीशन होगा जी, आप लोग बता सकते हैं। एक क्षैतिज सतह पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, एक क्षैतिज सतह पर उस भार को ठेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे 30 नंबर, 1 माइक्रोग्राम द्रव को पूर्णतः ऊर्जा में बदलने पर उत्पन्न ऊर्जा, यानी उत्पन्न ऊर्जा क्या होती है, जो माइक्रोग्राम है, देख लीजिए। तो माइक्रो के मतलब होता है, समझिए रहे, छोटा वाला ना, माइक्रो के 10 के पावर -6 वाला जी। अब बताइए पूर्णतः ऊर्जा में बदलने पर उत्पन्न ऊर्जा को क्या होगा, तो बताइएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 9 × 10 के पावर कितना हो जाएगा, 7 जूल के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए, लीजिए एकदम सेम वही चीज है, यदि आधा करेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा जी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो आपका 1/4 रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगी आप लोग के 32 नंबर, अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर मात्रा किस वैज्ञानिक ने दिया था, चलिए बताइएगा। तो हॉर्स पावर किसने दिया था जी, तो आप बता दीजिएगा। हाँ आप लोग बताते चलेंगे दोस्त, चलिए बाबू किसने किया था, जेम्स वाट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है जी। आप जब स्वतंत्रता पूर्वक जब रहती है तो उस कंडीशन में बताइए क्या हो जाएगा जी, चलिए ऑप्शन नंबर, वह नियत रहता है जब वह स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है, यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए तो यह क्रमशः x, y और z दूरी पर रुक जाती है। तो देखिए जिसकी जो द्रव्यमान अधिक होती है उसका बताइएगा, आप लोग ये समझ सकते हैं। तो याद कीजिए, ट्रक वाला का x, कार वाला का y और एक मोटर वाला साइकिल वाला को क्या हो जाएगा, यानी z हो जाएगा जी। तो अब आप लोग खुद समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आप लोग बता दीजिएगा या आप लोग याद कीजिए। लेकिन यहाँ अवरोधक लगाया जाता है तो गतिज ऊर्जा की बात कर रहा था, तीनों को जो हो जाएगा समान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे जी, भौतिक अथवा रासायनिक तुलना, ठीक है ना, सिद्धांत पर कौन काम करता है जी, देख लीजिएगा। कह रहा है भौतिक अथवा रासायनिक जो तुलना है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आप लोग बता दीजिएगा, एकदम बता सकते हैं किसके सिद्धांत पर, तो बताइए वह लीवर के सिद्धांत पर काम करता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 36 यानी 36 नंबर क्वेश्चन होंगे। आइए मेरे दोस्त, चलिए आप लोग नए हैं, जो जितने भी नए लोग हैं इसे सब्सक्राइब कर लें और नए आप अपने दोस्तों के पास शेयर और लाइक करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर होंगे, यदि भार की बात कर रहा है, भार आपका W है, प्रयास P, तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या हो जाएंगे जी, देख लीजिए जी। आप लोग बात यांत्रिक लाभ पूछ रहा है, यांत्रिक ऊर्जा नहीं पूछ रहा है, यांत्रिक लाभ बराबर फॉर्मूला आप लोग बता सकते हैं जी। चलिए आइए 36 नंबर के क्वेश्चन याद कीजिएगा। हम लोग यांत्रिक लाभ बराबर जो फॉर्मूला होता है वह याद कीजिए जी, भार बटा आयास होता है, भार बटा आयास या भार बटे प्रयास होता है। जितने लोग नए हैं इसका वीडियो डाला हुआ है, आप उसे क्लास कर सकते हैं, जाकर देख लीजिए। तो आपको W बटा क्या, भार को W से और आयास को खींचिए P से है जी, तो W बटे क्या हो जाएंगे, P हो जाएंगे। चलिए आभास क्या है जी,
चलिए आभास कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर जी। तो आभास यानी आभास या आयास भी कह सकते हैं, वह बल जो लिवर पर लगता है जी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आभास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे। चलिए, एक वस्तु अचर शक्ति देने वाली मशीन द्वारा एक रेखा में गतिशील है, समय t में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है जी। चलिए मेरे दोस्त आ जाइए। तो अब लोग बोल रहा है एक वस्तु अचर शक्ति देने वाली मशीन के द्वारा एक रेखा में गतिशील है, तो समय t में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होती है जी। चलिए मेरे दोस्त, आइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी समय के वर्ग के समानुपाती होती है जी। चलिए, टेकोमीटर एक यंत्र है जिसे हम टेकोमीटर से किसको मापते हैं जी, अजी टेकोमीटर यानी माप सकते हैं, किसको माप सकते हैं मेरे दोस्त। चलिए आइए, अब हम लोग बताइएगा, घूमने वाली वस्तु को हम लोग टेकोमीटर से मापते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में ऊर्जा का मात्रक नहीं है जी। चलिए, ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता ही है। अब देखिएगा ऊर्जा का मात्रक होता है कि नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक होता है ना जी। चलिए, किलोवाट है। अब देखिए कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक होता है जी, खाद्य ऊर्जा वाला, लेकिन आप याद कीजिएगा आपको किलोवाट है एक चीज है जो शक्ति का मात्रक होता है जी। 40 नंबर क्या हो जाएंगे, बी नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे। चलिए, समान ताप पर दो गेंदें टकराती है तो संरक्षित भौतिक राशि क्या हो जाएगी, क्या संरक्षित रहती है। जब दोनों एक दूसरे पर टकराती है तो बताइए उसका जो है ना क्या संरक्षित रहेगा। चलिए बता दीजिए मेरे दोस्त। चलिए, क्या संरक्षित रहेगा, उसका संवेग संरक्षित रहता है मेरे दोस्त। चलिए, समान संवेग वाले दो पिंडों के द्रव्यमान क्रमशः m और 2m है, इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात है मेरे दोस्त। देखिए k1 और k2 है, तो अब देख लीजिए k1 और k2 मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 का अनुपात आपको पता है हाफ mv² होता है मेरे दोस्त। ये कहता है द्रव्यमान का, क्या चीज कह रहा है मेरे दोस्त, द्रव्यमान का क्रमशः इतना है, तो पहले m तो होगा और नीचे हो जाएगा यानी 2m हो जाएगा, तो बस 1 ऊपर में इधर में कितना होगा 2 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो चलिए बता दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बताइए। लेकिन पूछ रहा है k1 और k2 हो जाएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ जाएगा अनुपात क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएंगे, क्योंकि आपका नीचे वाला ऊपर चला जाएगा मेरे दोस्त। चलिए, अब दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए भाई, चलिए आ जाइएगा, कार्य W, बल F, विस्थापन x एवं बल एवं विस्थापन के बीच का कोण क्या होता है। चलिए आ जाइए मेरे दोस्त। तो ये फेस कॉस थीटा तो आप लोग को पता होगा ना, लेकिन विस्थापन है तो x दिया है, तो बस हो गया काम, बस याद कीजिएगा। यानी क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है, कार्य बराबर जो फार्मूला होता है ना F डॉट ए डॉट वाला, और डॉट वाला अदिश होता है, और यही अदिश जो होता है वह एफ कॉस थीटा में बदल देता है। चलिए हम लोग मेरे दोस्त, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग का 43 नंबर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 आ जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका भार 60 kg है, भार 60 kg है, एक 15 kg की वस्तु को 3 मिनट में 10 मीटर ऊंचाई की इमारत पर ले जाता है, तो उसकी दक्षता पूछता है मेरे दोस्त। चलिए 44 मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त बता सकते हैं, तो बताइए क्या % हो जाएगा दक्षता, 20% हो जाएंगे। चलिए दोस्त, 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल होने के लिए उसकी चाल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त। तो बताइए 1 kg वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल होने के लिए, तो 1 जूल होने के लिए उसकी चाल क्या होना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो m वही आपका 1 जूल का मतलब काइनेटिक एनर्जी यानी 1 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो सकता है, ये हाफ mv² है ना, तो 1 kg मतलब 1 और यानी 2 हो जाएगा उधर, यानी आप सोच सकते हैं जिसका यानी 2 का जो वर्गमूल क्या होगा मेरे दोस्त, तो बता दीजिएगा 45 का 2 का वर्गमूल लगभग 1.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए आ जाएंगे यानी 45 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का हाथ किस वर्ग का उत्तोलक है। चलिए आ जाइए, मनुष्य का उत्तोलक जो होती है वह याद कीजिएगा बीच में, बाबू बीच में क्या लगता है, बीच में आपको प्रयास लगता है जी। तो आ जाइएगा 46 हो जाएंगे जो आपको तृतीय उत्तोलक है। यांत्रिक लाभ मान होता है, देखिए यांत्रिक लाभ होता है जी, यांत्रिक लाभ का जो मान होता है ये कह रहा हमेशा 1 से कम, हमेशा 1 से अधिक, 1 के बराबर और इनमें से कोई नहीं। तो यांत्रिक लाभ जो दिया गया है मेरे दोस्त, देखिएगा यांत्रिक लाभ जो होती है हमेशा 1 से अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है मेरे दोस्त,
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना बराबर होता है, चलिए कितना जूल होता है मेरे दोस्त। चलिए 48 नंबर आ जाए 1.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएंगे, चलिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। किसी स्प्रिंग को इस दूरी खींचा जाता है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा 10 जूल है। इस दूरी और खींचने में यानी कितना कार्य करेगा जी। चलिए जगह जब खींच देगा तो बताइए कितना दूरी करेगा। चलिए भाई दोस्त, मेरे दोस्त, चलिए याद कर सकते हैं, तो बताइए कितना हो जाएगा, यानी 30 जूल हो जाएंगे। चलिए किसी पिंड का संवेग दुगना हो जाए तो गतिज ऊर्जा, संवेग के मतलब याद कीजिएगा p² क्या 2m के फार्मूला होता है ना, जो आप याद कीजिएगा, यानी गतिज काइनेटिक ऊर्जा का फार्मूला तो रिलेशन होता है जी। तो अब कहता है संवेग को दुगना कर दिया जाए, मतलब ये वाला दो दूनो कितना 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना के मतलब आप सोच सकते हैं मेरे दोस्त, आ जाएंगे। तो बताइएगा, लेकिन कह रहा है गतिज ऊर्जा कितना बढ़ जाएगा। तो अब देखिए जब निकर हो जाएगा तो 4 तो 400 हो जाएगा, या पहले 100 था, अब अंतर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 300% हो जाएगा। तो बताइएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी। अब चलिए मेरे दोस्त, जितने लोग का जो स्कोर आ चुका है 50 में, कितने लोग कमेंट में बता दीजिए। चलिए मेरे दोस्त, आज बार यहीं, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। जो लोग, और एक क्राउन अचीवमेंट बुक का आपको सेकंड, ये आपका प्रैक्टिस सेट है मेरे दोस्त। चलिए, जय हिंद, जय भारत।